Hello students, welcome again on our YouTube channel by Wale Kaushik sir, and our today's lecture is bile. हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बाइल. ठीक है बच्चों बाइल होता क्या है? बाइल जो है हमारे लीवर, जो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है, उसके द्वारा सिक्रीट किया जाने वाला एक फ्लूइड है, मिक्सचर है. क्लियर? या हम कह सकते हैं कि सर लीवर जो अपनी सिक्रीशन को सिक्रीट करता है वो एक मिक्सचर की फॉर्म में करता है जिसे हम बाइल जूस बोलते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है. क्लियर? ठीक है ना? यानी कि बच्चों सबसे पहले आपको पॉइंट पता होना चाहिए क्या? बाइल इज अ फ्लूइड, बाइल जूस और बाइल इट इज अ फ्लूइड. कैसा? ग्रीनिश एंड येलोइश फ्लूइड. It is a greenish and yellowish fluid secreted or produced by secreted by liver. क्लियर? और जो कि हेल्प करेगा किसके अंदर? डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के अंदर. किसकी करेगा वो हम अभी आगे पढ़ेंगे. क्लियर? तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि कल हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो हेपेटिक लोब्यूल पढ़ा था, उस हेपेटिक लोब्यूल के कॉर्नर के ऊपर क्या था? एक पोर्टल ट्रायाड था. देखिए मैं छोटा सा आपको बना के दिखाता हूं. हमने कल इस तरह से पेंटागनल और हेक्सागनल सेल जो होती हैं, स्ट्रक्चर यूनिट जो होती हैं लीवर की, जिन्हें हेपेटिक लोब्यूल्स बोलते हैं, ये वाली, तो इनके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, इसके अंदर ट्रायाड बनता था. ठीक है ना? हमने पढ़ा था कि कैनालिकुली और सिनोसॉइड्स यहां पर प्रेजेंट थे और इसके बीच में सेंट्रल वेन्यूल्स और कोर्ड्स गई हुई थी. किसकी? लीवर सेल की, हेपेटिक सेल्स की. क्लियर? ठीक है ना? अब ये हेपेटिक सेल क्या सिक्रीट करती थी? ये कोर्ड्स सिक्रीट करती थी बाइल को. ये बाइल यहां से कहां इकट्ठा होता है? यहां पर. ठीक है? कैनालिकुली के थ्रू. और यहां से इकट्ठे होते होते वो कहां चला जाता था? वो चला जाता था हमारी कॉमन बाइल डक्ट तक. ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो चलिए, यानी कि अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि बाइल जूस किसने सिक्रीट किया? लीवर की सेल ने, जिनको हमने कल हेपेटोसाइट पढ़ा था, उन्होंने सिक्रीट किया. क्लियर? और किस तरह से हम बच्चों यहां पे मेंशन करेंगे, at the corner of the lobules, at the corners of hepatic lobules क्या प्रेजेंट है? पोर्टल ट्रायाड प्रेजेंट. क्या प्रेजेंट है? पोर्टल ट्रायाड is present. अब मैंने ट्रायड वर्ड यूज किया, यानी कि कोई तीन चीजें यहां पर प्रेजेंट है. तो बच्चों में पता होना चाहिए कि यहां पर ये तीन चीजें कौन सी हैं. नंबर 1, पहली जो है, नंबर 1 हेपेटिक आर्टरी एंड लिम्फ वेसल. हेपेटिक आर्टरी एंड lymph
वेसल। क्लियर? लिव वेसल यहां प्रेजेंट है। सेकंड जो है हमारा दैट इज द हेपेटिक पोर्टल वेन। सेकंड क्या है? हेपेटिक पोर्टल। सर पोर्टल वेन क्या होता है बच्चों? जब हम सर्कुलेशन पढ़ेंगे तो वहां पे पोर्टल सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली पोर्टल वेन वो होती है जो कैपिलरी से शुरू हो और कैपिलरी पर ही खत्म हो जाए, ठीक है ना। कैसे होती है वो हम आपको सर्कुलेशन में पढ़ाएंगे। और थर्ड जो हमारा है दैट इज द बाइल डक्ट्यूल्स। इसके अंदर कौन है? बाइल डक्ट्यूल्स। इन सबसे बाइल डक्ट्यूल्स निकलते चले जाएंगे और फाइनली लेफ्ट और राइट बाइल डक्ट बन जाएगी और फिर वो जुड़ करके कॉमन डक्ट बन जाएगी सिस्टिक डक्ट के साथ जुड़ करके, ठीक है ना। तो थर्ड जो हमारी इसके अंदर है दैट इज द बाइल डक्ट्यूल। क्लियर? ये तीन चीजें बच्चों यहां पर प्रेजेंट होती है। लेकिन हमारा टॉपिक है बाइल, बाइल जूस, तो हम किसको कंसीडर करेंगे? बाइल डक्ट्यूल्स को, कि यहां से बाइल जो सिक्रीशन है लीवर की वो बाइल डक्ट्यूल्स के थ्रू होती हुई कहां चली जाएगी? आगे हमारे कहां चली जाएगी? वो चली जाएगी हमारे कॉमन बाइल डक्ट में जाएगी। क्लियर? तो ये तो था बच्चों सिंपल पॉइंट। अब हम बात करेंगे कि सर बाइल जो है नेक्स्ट हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि जो हमारा बाइल है इट इज सिक्रेटेड बाय लीवर बट it is secreted by liver but store and concentrated in gall bladder। पढ़ा था बच्चों हमने कल। गोल ब्लैडर सिक्रीट करता है, प्रोड्यूस करता है कौन? लीवर, लेकिन स्टोर हो जाता है, कंसंट्रेटेड होता है हमेशा गोल ब्लैडर के अंदर जाकर के, ठीक है। अब बच्चों यहां से गोल ब्लैडर की जो कॉन्ट्रैक्शन है, अब देखिए एक ब्लैडर के अंदर हमारी सिक्रीशन आ गई, अब वो बाहर कब निकलेगी? जब कॉन्ट्रैक्शन होगी। क्लियर? अब यहां पर हमारा क्या है? एक हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गोल ब्लैडर, ठीक है। चलिए हम मेंशन करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, द सीसी के पीजेड। चलिए मैं सिंपल लिखता हूं, सीसी के पीजेड। बच्चों ये एक हार्मोन है, क्या नाम है इसका? हमारे हार्मोन का नाम क्या है? कोलिसिस्टोकाइनिन पैंक्रोजाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन पैंक्रियोजाइनिन, ठीक है ना। कोलिसिस्टोकाइनिन पैंक्रियोजाइनिन, ठीक है ना। चलिए क्या करता है सर ये? मैं इसकी फुल फॉर्म लिखता हूं, कोलिसिस्टो, ठीक है ना। सिस्टोकाइनिन पैंक्रोजाइनिन, ठीक है। ये बच्चों हमारा जो है हार्मोन है, ये क्या करता है? इट स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गोल ब्लैडर, ठीक है। ये जो हमारा हार्मोन है इट स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गोल ब्लैडर। क्लियर है बच्चों? ठीक है ना। इसीलिए अब देखो क्या हुआ कि लीवर ने सिक्रीट किया, स्टोर कहां हो गया? आकर के गोल ब्लैडर में। अब गोल ब्लैडर से सीसी के पीजेड नाम के हार्मोन की वर्किंग से ये कहां आएगा? हमारे इंटेस्टाइन के अंदर आएगा, ड्यूडेनम पार्ट के अंदर आ जाता है हेपेटोपैंक्रेटिक डक्ट के थ्रू, कल हमने पढ़ा था, ठीक है। चलो तो बात ये है बच्चों अब कि कुछ केसेस में हमें क्या करना पड़ता है, कई बार गोल ब्लैडर के अंदर स्टोन हो जाती हैं, तो हम क्या करते हैं? गोल ब्लैडर को रिमूव करा देते हैं,
ठीक है ना, क्लियर। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, केवल क्या होता है, क्योंकि गोल ब्लैडर तो केवल स्टोर करता है बाइल जूस को, कभी भी वो सिक्रीट नहीं करता, ठीक है ना, तो इसीलिए हम उसे रिमूव करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बच्चों ये था हमारा कॉमन टॉपिक, कॉमन पॉइंट। अब हम प्रॉपरली आते हैं किसके ऊपर, हमारे बाइल के ऊपर। तो जब हम बाइल को पढ़ते हैं तो हम दो चीजें मोस्टली पढ़ते हैं, सबसे पहले बाइल की कॉम्पोजिशन, और सेकंड जो हमारा पॉइंट होता है, सेकंड जो हमारा पॉइंट है, दैट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे दैट इज द कॉम्पोजिशन, बाइल किस किस का बना होता है, ठीक है। ठीक है, तो जो सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, हमारे सबसे पहला पार्ट जो हम मेंशन करते हैं दैट इज वाटर। सबसे पहले क्या है, वाटर, ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा जो सेकंड हमारा मटेरियल है इसके अंदर, वो क्या है, बाइल पिगमेंट्स, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाइल पिगमेंट्स। बच्चों बाइल पिगमेंट जो हैं वो दो होते हैं, बाइल के अंदर दो तरह के पिगमेंट्स, यानी कि पिगमेंट का मतलब होता है कलरफुल प्रोडक्ट या कलरफुल सब्सटेंस और कलरफुल मटेरियल, क्लियर। ये क्या है, बाइल पिगमेंट दो होते हैं, कौन कौन से, पहला है बिलीविडीन और दूसरा है बिलीरुबिन। क्या नाम है, बिलीविडीन और दूसरा है हमारा बिलीरुबिन, क्लियर। तो बच्चों ये पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनका कलर कैसा है, ठीक है। अभी आपने बाइल की डेफिनेशन में पढ़ा था, इट इज अ ग्रीनिश एंड येलोइश फ्लूइड दैट इज सेक्रेटेड बाय लिवर, क्लियर, पढ़ा था। तो बच्चों जो ग्रीनिश कलर है कौन प्रोवाइड करता है, ग्रीनिश कलर प्रोवाइड करता है कौन, बिलीविडीन, मैं लिख रहा हूं ग्रीन, ठीक है। और जो येलो कलर है वो प्रोवाइड करता है हमारा कौन, बिलीरुबिन, ठीक है। ये वही पिगमेंट है बच्चों जिनकी इम्बैलेंसिंग की वजह से हमें जॉन्डिस होता है। क्या होता है, जॉन्डिस, इनकी अमाउंट बढ़ जाती है और वो हमारी स्किन में, नेल्स में, आईज में देखने को हमें मिलता है, क्लियर, ठीक हो गया। चलिए, तो ये हमारे दो पिगमेंट हैं बाइल पिगमेंट, कौन से, बिलीरुबिन एंड बिलीविडीन। तो बच्चों जो मेजर पॉइंट है वो क्या है, सर ये दोनों बनते कहां से हैं। बच्चों देखो, जब हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी का लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है 120 to 140 डेज, तब हमारी जो आरबीसी हैं वो मूव करती हैं स्प्लीन में, और स्प्लीन में से ये आरबीसी लीवर में चली जाती है, जहां पर उनकी ब्रेकडाउन होती है, मतलब कि स्प्लीन में टूट करके उनका जो हीम है, हीम, ठीक है ना, आयरन ग्रुप, वो क्या है, वो कहां चला जाता है, हीम ग्रुप लीवर के पास चला जाता है। तो वहां पर जब हीम टूटता है तब ये दोनों पिगमेंट रिलीज होते हैं, यानी कि दीज टू पिगमेंट्स आर रिलीज्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ हीम ऑफ हीमोग्लोबिन, क्लियर, ठीक है ना, रिलीज्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ हीम ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के पास जो हीम होता है, एचबी के पास जो हीम होता है, जब उसकी ब्रेकडाउन होती है तब लीवर में ये दोनों के दोनों हमारे पिगमेंट रिलीज होते हैं, क्लियर बच्चों। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द बाइल और कंपोनेंट दैट इज द बाइल पिगमेंट, क्लियर।
चलिए, तो अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। थर्ड कंपोनेंट है बच्चों, वो है बाइल सोल्ट्स। कि हमारे बाइल के अंदर क्या होते हैं, सोल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं, बाइल सोल्ट्स। ठीक है ना। अब बच्चों आपको क्या करना है, यहां पर देखिए, मैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ा रहा हूं और एनसीईआरटी तो बहुत छोटा लेवल रह जाएगा यहां से। बाइल सोल्ट जो है, बाइल के अंदर जो सोल्ट मिलते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? नंबर वन दैट इज द इनऑर्गेनिक सोल्ट। क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक सोल्ट। एंड नंबर टू दैट इज ऑर्गेनिक। तो बच्चों आपको आपने याद रखना है कि सर इनऑर्गेनिक सोल्ट जो होते हैं बाइल के अंदर वो दो होते हैं। कौन से होते हैं? दो। और वो दो कौन है? नंबर वन NaHCO2, सॉरी NaHCO3 एंड Na2CO3। ठीक है ना। क्लियर? ठीक है। सेकंड जो है हमारा दैट इज क्लियर हो गया बच्चों। ये दो हमारे पास इनऑर्गेनिक सोल्ट प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? बाइल के अंदर। तो बच्चों इनका काम क्या है, इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है कि ये हमारे बाइल के पीएच को एल्कलाइन बनाते हैं, एल्कलाइनिटी देते हैं, मेक पीएच एल्कलाइन। ठीक है। तो इनऑर्गेनिक जो हमारे हैं उनका काम क्या हुआ? उनका काम हुआ कि हमारे बाइल को क्या करते हैं? एल्कलाइन बनाते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों सेकंड टाइप के सोल्ट की, दैट इज द ऑर्गेनिक पार्ट। और वो ऑर्गेनिक पार्ट क्या है? ये हमारा इनऑर्गेनिक था, सेकंड दैट इज ऑर्गेनिक। ठीक है बच्चों। ऑर्गेनिक भी जो बच्चों पार्ट है, ऑर्गेनिक सोल्ट्स हैं जो हमारे, वो भी दो तरीके के हैं। वो भी कितने तरीके के हैं? दो तरह के। क्या नाम है बच्चों उनके? पहले का नाम है सोडियम ग्लाइकोकोलेट और दूसरे का नाम है सोडियम टेरोकोलेट। ठीक है। तो क्या सर इनके फंक्शनिंग में भी डिफरेंस होगा? बिल्कुल बच्चों, इनकी फंक्शनिंग में भी क्या होता है? फंक्शन डिफरेंस होता है। जैसे हम अभी मेंशन करेंगे सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टेरोकोलेट। क्लियर? तो इनकी फंक्शनिंग जो है इनऑर्गेनिक से बिल्कुल अलग होती है। क्या होती है? इन्होंने तो केवल क्या किया? एल्कलाइन पीएच प्रोवाइड किया। किसको? बाइल को। लेकिन ये क्या करते हैं? ये एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करवाते हैं। क्या करवाते हैं? एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करवाते हैं। क्या करवाते हैं? एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। सर क्या होता है एमल्सिफिकेशन? देखिए, फैट को कभी भी डाइजेशन ऑफ फैट नहीं पड़ती, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट पड़ती। इसके अंदर जो लार्ज ग्लोब्यूल्स हैं फैट के, वो स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे मिसल्स और फिर काइलोमाइक्रोन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, वो अभी हम बाद में पढ़ेंगे। तो बच्चों आपने थर्ड कंपोनेंट पढ़ा, दैट इज द बाइल सोल्ट। फंक्शन क्या है? बाइल सोल्ट में इनऑर्गेनिक का काम है पीएच एल्कलाइन बनाना, ऑर्गेनिक का काम है एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्लियर हो गया? चलिए, फोर्थ नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है दैट इज फॉस्फोलिपिड। कौन से लिपिड प्रेजेंट होते हैं? कौन से वाले? जिनके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, फॉस्फोलिपिड।
ठीक है। नेक्स्ट इज फोर्थ कंपोनेंट क्या हुआ हमारा, फोस्फोलिपिड। और फिफ्थ जो हमारा कंपोनेंट है, लास्ट कंपोनेंट है, वो है कोलेस्ट्रॉल। क्या है, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, फिफ्थ इज कोलेस्ट्रॉल। अब बच्चों जो ये हमारा क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ बाइल है, आपने इसको बहुत अच्छे से लर्न रखना है, इनकी फंक्शनिंग को अलग अलग से समझना है। ठीक है, यहां पर आकर के कॉम्पोजिशन कंप्लीट हो जाती है, लेकिन आपको जो मेजर पॉइंट याद रखना है वो क्या याद रखना है, लीवर एक्ट और प्ले अ रोल इन डाइजेशन और एक्ट एज अ डाइजेस्टिव ग्लैंड बट डजंट सिक्रीट एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। क्लियर, यानी कि लीवर कभी भी डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट नहीं करता। क्लियर, क्वेश्चन आता है बच्चों ये कि वो डाइजेस्टिव ग्लैंड बताओ जो कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट नहीं करती, तो आंसर क्या है, लीवर। ठीक है ना। और पीएच क्या रहता है, बाइल का जो पीएच है, वर्किंग पीएच जो है बाइल का क्या रहेगा, अभी हमने एल्कलाइन को पढ़ा तो इसका मतलब एल्कलाइन रहेगा, ये रहता है बच्चों हमारा 7.62 8.1, यानी कि कैसा रहेगा, एल्कलाइन। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे किसके बारे में, बाइल की कॉम्पोजिशन के बारे में। हमने कहा था कि हम दो चीजें पढ़ेंगे, नंबर 1 कॉम्पोजिशन, नंबर 2 फंक्शन। ठीक है ना। कॉम्पोजिशन में क्या है, बाइल, बाइल के अंदर वाटर, वाटर के अंदर बाइल पिगमेंट, पिगमेंट दो है, बिलीरुबिन एंड बिलीविडिन। थर्ड वन दैट इज अ बाइल सॉल्ट, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में क्या करते हैं, एल्कलाइनिटी बनाते हैं, और ऑर्गेनिक क्या करते हैं, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में काम करते हैं। फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल, पीएच कितना है, 7.6 to 8.1, यानी कि एल्कलाइन मीडियम के अंदर ये काम करते हैं। क्लियर, ठीक है। चलिए बच्चों, इसके बाद हम कॉम्पोजिशन के बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट कवर करेंगे जिसका नाम है फंक्शन ऑफ बाइल जूस। ठीक है, नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस। देखो बच्चों, सबसे पहला फंक्शन तो क्या आएगा, सबसे पहला फंक्शन तो हमारे बाइल का होगा, बाइल जूस हेल्प्स इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। क्लियर सर, अभी तो आपने कहा कि इसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता, तो आप कैसे बोल सकते हैं ये, अभी हम क्लियर करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। दैट इज द फंक्शन, फंक्शंस ऑफ बाइल जूस। ठीक है, नंबर 1, इट हेल्प्स इन digestion and absorption of fat। तो बच्चों मेरे पास ना इस लाइन के अंदर दो वर्ड आ गए, कौन कौन से, नंबर 1 दैट इज द डाइजेशन एंड नंबर 2 दैट इज एब्जॉर्प्शन। क्लियर, ठीक है। तो सर ये बताइए डाइजेशन में कैसे हेल्प करेगा और एब्जॉर्प्शन में कैसे हेल्प करेगा। ठीक है ना। डाइजेशन में मैं इसको डाइजेशन में दो एक्ट लेकर के चलता हूं इसके, नंबर 1 एंड नंबर 2। तो पहला है डाइजेशन के अंदर इट कॉजेज एमल्सिफिकेशन, इट कॉजेज क्या, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो सर एमल्सिफिकेशन में होगा क्या, आप ये बताइए। एमल्सिफिकेशन में बच्चों क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स। ठीक है ना। एमल्सिफिकेशन में क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ
of large fat globules into small fat globules. क्लियर? और सर ऐसा हुआ क्यों? इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे बच्चों क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है सरफेस एरिया एंजाइम की एक्टिविटी के लिए, यानी कि टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एंजाइमेटिक एक्शन. किस लिए हुआ ऐसा? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एंजाइमेटिक एक्शन. अब सर आप कहेंगे, बच्चों आप कहोगे कि सर आपने तो कहा था एंजाइम जो आएगा ही नहीं. क्यों नहीं आएगा बच्चों? जो पैंक्रियाटिक लाइपेज है, लाइपेजेस वो क्लास है एंजाइम्स की, वो ग्रुप है जो क्या करता है, जो लिपिड को, फैट को तोड़ने का काम करता है. लीवर नहीं तोड़ता, नो डाउट. लीवर डाइजेस्ट नहीं करवाता, लीवर एंजाइम सिक्रीट नहीं करता, लेकिन पैंक्रियाज तो करता है ना, ताकि क्या करे वो, किसको काम, किसके लाइपेज आकर के इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से काम करे. ठीक है ना? तो डाइजेशन का एक पॉइंट हो गया, एमल्सिफिकेशन करवा दिया, छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स बनवा दिए, और उन्हीं फैट ग्लोब्यूल्स को बच्चों क्या बोलते हैं? मिसल्स बोलते हैं. ठीक है, चलिए दूसरा, जो बाइल जूस है वो क्या करता है? स्टिमुलेट पैंक्रियाटिक लाइपेज. इधर से पता क्या किया उसने? इधर से तो उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़वा दिया, और उधर पैंक्रियाज के अंदर जो लाइपेज, लिपिड को तोड़ने वाले एंजाइम्स हैं, उनको एक्टिवेट करवा दिया, स्टिमुलेट करवा दिया कि आप जाइए और उनके ऊपर काम करिए. तो डाइजेशन हुई ना दोनों से. और एब्जॉर्प्शन कैसे होती है? एब्जॉर्प्शन का जो पॉइंट है हमारा, सेकंड पॉइंट जो था, डाइजेशन कंप्लीट हो गया इस तरीके से, आप आगे भी पढ़ेंगे हम इसे. तो एब्जॉर्प्शन में क्या बोलते हैं बच्चों? बाय फॉर्मिंग मिसल्स. अब मिसल्स क्या होते हैं? बाय फॉर्मिंग मिसल्स. मिसल्स जो होते हैं बच्चों, वो ना फैट ग्लोब्यूल्स के छोटे छोटे, जब ये फैट के ग्लोब्यूल, जो बड़े ग्लोब्यूल्स हैं, जब छोटे छोटे पार्ट में टूट जाते हैं तो उन्हें मिसल्स कहा जाता है. ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो इनकी एब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन आपको एक पता होना चाहिए बच्चों, इन मिसल्स की एब्जॉर्प्शन, जब हम एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे इसको, किस तरह से होती है. ये बच्चों मिसल्स जो हैं पहले कन्वर्ट होते हैं. कैसे? कि इनके ऊपर ना प्रोटीन की कवरिंग आ जाती है. जैसे सपोज करो कि ब्लैक कलर में मैंने एक ये मिसल बना दिया, तो इसके ऊपर क्या होगा? ये फैट का है, इसके ऊपर ये ब्लू कलर से प्रोटीन की कवरिंग आ गई, तो ये बन गया काइलोमाइक्रोन. यानी कि मिसल कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर? काइलोमाइक्रोन के अंदर. क्लियर? अब ये जो काइलोमाइक्रोन्स हैं, ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे किसके थ्रू? लैक्टिल्स ऑफ इंटेस्टाइनल विलाई. इंटेस्टाइनल विलाई के अंदर लैक्टिल्स जो होते हैं वो क्या करेंगे? इनको एब्जॉर्ब कर लेंगे. ठीक है ना? लैक्टिल्स ऑफ इंटेस्टाइनल विलाई. क्लियर? और एब्जॉर्प्शन हो जाएगी. तो ये किसने करवाया? ये करवाया बाइल ने. ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों यहां तक? सेकंड जो फंक्शन है हमारा, देखिए मैं यहाँ पे छोटा छोटा लिखूंगा क्योंकि आगे के फंक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं. सेकंड जो हमारा फंक्शन है बाइल का, दैट इज इट मेक द एल्कलाइन मीडियम. ठीक है ना? मेक्स एल्कलाइन मीडियम. ये एल्कलाइनिटी बढ़ाता है. क्यों बढ़ाता है? क्योंकि आपको पता है कि स्टमक से जो फूड आया है उसके ऊपर यहां एक्ट करना है, ड्यूडेनम में रिलीज होंगे ना, ये तो वो हाईली एसिडिक होता है, HCl वहां पर होता है. तो ये मीडियम को जहां पर ये काम करेंगे, और बाइल के मीडियम के अंदर भी क्या होती है? एल्कलाइन मीडियम प्रेजेंट होता है वहां पर. ठीक है ना? नेक्स्ट थर्ड जो फंक्शन है बच्चों,
इट प्रिवेंट्स द पुट्रिफिकेशन ऑफ फूड, जो बहुत अच्छा एक करेक्टर है। इट prevents putrefaction of food। अब ये क्या होता है सर? बच्चों, पुट्रिफिकेशन वर्ड का मतलब पता क्या होता है? जब हमारा फूड जो है डीके होता है, टूटता है, तो उसमें से एक स्मेल, सड़ने जैसी स्मेल आने लगती है, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है ना? तो क्या एक्सप्लेन हुआ? इट प्रिवेंट द पुट्रिफिकेशन ऑफ फूड। ठीक है ना? ताकि जो वो स्मेल है वो ना आए और क्या हो जाए, फूड जो है हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल रहे, उसकी जो स्मेल है वो ना बने। क्लियर? नेक्स्ट, लास्ट फंक्शन, दैट इज द फोर्थ, it also help in the absorption of fat soluble vitamins। it also helps in fat soluble vitamins। और कौन से हैं बच्चों वो vitamins? हमने पढ़े थे कल भी। कौन कौन से थे बताओ आप? विटामिन ए, डी, ई, के। क्लियर? इनकी एब्जॉर्प्शन में क्या करता है? हेल्प करता है। कौन? बाइल। ठीक है बच्चों? तो ये थे बच्चों हमारे क्या? फंक्शन ऑफ बाइल जूस। क्लियर? तो यहां बच्चों हमारा जो बाइल का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके फंक्शन में आपने याद रखना है कि अमल्सिफिकेशन कराएगा और पैंक्रियाटिक लाइपेज को एक्टिवेट करेगा। अमल्सिफिकेशन में बड़े जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं वो छोटे स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट होंगे, इससे एंजाइम को काम करने का एरिया ज्यादा मिलेगा। ठीक है ना? और एब्जॉर्प्शन कैसे करवाएगा? मिसल्स की फॉर्मेशन हो गई, जिससे काइलोमाइक्रोन की फॉर्मेशन होगी और फिर लैक्टिल्स जो है इंटेस्टाइन विलाई के अंदर वो उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये क्या करता है? एल्कलाइन मीडियम बनाता है, दैट इज द सेकंड फंक्शन। थर्ड फंक्शन, इट प्रिवेंट द पुट्रिफिकेशन ऑफ फूड। और फोर्थ जो है सड़ने से, सड़न से, स्मेल से प्रिवेंट करता है, फूड की प्रिवेंशन करता है। और लास्ट जो फंक्शन है, इट हेल्प्स इन द फैट सोल्यूबल एब्जॉर्प्शन ऑफ द, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन्स। हमने एब्जॉर्प्शन नहीं लिखा, इट हेल्प्स इन, मैं यहां ब्रैकेट में लिख रहा हूं, आपने कंप्लीट लाइन लिखनी है। ठीक है ना? इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन्स। कौन कौन से? विटामिन ए, डी, ई एंड के। क्लियर? समझ आया बच्चों? तो ये था हमारा टॉपिक जिसका नाम था बाइल और बाइल जूस। क्लियर?